मुझे पंच परमेश्वरी भगवान की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुखटा प्रद्योतिरात्मा कर दी हमने प्रभा फिर अभी आस्वत पाद निखेन्द्रिवा प्रवचना भूति देवा स्थायिना ये सर्वे जिनसे सूर्यनुकितास् ते पाठिका साधिवा ये स्तोत्या योगी जनश्च पंच गुरवा कुर्वन्तु ते मंगलम्। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। इसी मंगलाचरण के साथ आज के सत्र प्रमोशन फर्स्ट के लिए गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मान्य भाविक सर के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। और अभी हम देख पा रहे हैं हमारे बीच अनिल सर, अभिनंदन और अनिल जी, विवेक जी आप ज्वाइन हो चुके हैं। रजनीश जी, 4 पार्टिसिपेट अभी हम देख पा रहे हैं। अभी अमित सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी सर कंटिन्यू। तो आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र वेलकम करता हूं। और यहाँ पर मंगलाचरण से हमारी शुरुआत हुई है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ अरुण जी को मैं देख पा रहा हूँ, राजेश जी है, रजनीश जी है, अनिल जी है, विवेक जी है, दिलीप जी है, अमित जी है, संजीव जी जुड़ चुके हैं। तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम। सो बहुत दिनों के बाद बीच में हमारा वो ब्रेक हुआ था। तो अभी शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज एक नए प्रोग्राम में हम नए विषय के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और आज सही समय भी है कि उसकी हम बात करें। तो यहाँ पर हम मेरी पीपीटी आपको दिख रही है और मेरा वीडियो भी दिख रहा है और मेरी आवाज़ भी क्लियर। फाइन। सो शुरू करते हैं। चलिए, तो आप सबको पता ही है कि जब हम सेशन शुरू करते हैं तो हमारा 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो अभी मुझे ये बताइए आप सभी कि आपको ये पिक्चर में क्या दिख रहा है। हाँ जी। सो यू कैन अनम्यूट, आप अनम्यूट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। सो स्पीकर हाँ यस स्पीकर प्रसार किया जा रहा है। ओके, स्पीकर और विवेक जी, हाँ ओके। और कुछ आपको दिखाई दे रहा हो? ईमेल है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है, ओके मतलब मल्टीमीडिया का भी यूज है। और साथ साथ में क्या प्रोग्रेस हो रही है अभी। आफ्टर, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। ओके, तो वो ईमेल भी है, मोबाइल का भी यूज किया जा रहा है। हाँ जी, ये मोबाइल से, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ये सब मोबाइल चीजें। के मोबाइल के साथ यूट्यूब आपने जो कहा है ना, जी। उसके साथ में यस, वेरी नाइस। तो यहाँ पर आप सभी देखिए कि आप सभी संचालक श्री है, ऑनर है स्कूल के। तो अभिनंदन जी भी यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। यस, जी सर, तो हाँ बहुत यस बहुत धन्यवाद आपका। यस, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से, राजेश जी जवाब दिया है, सोचा है अनिल जी। तो अभी जैसे आपने देखा होगा कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन है ना, तो उससे ये पता चलता है कि ये सारी चीजें कहाँ से क्यों उपयोगी है, क्यों हम कर रहे हैं। तो व्हाई दीज टूल्स आर वेरी यूजफुल। तो वो मार्केटिंग के लिए है, ब्रांडिंग के लिए है और ये प्रमोशन के लिए। तो आप सभी देखिए, आप सभी स्कूल के जो ऑनर्स है, आप सबको मैं अभिनंदन देना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से आपने अपने स्कूल में रिजल्ट प्राप्त किया है। तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो आप सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आप सबकी पूरे साल की जो वो कहते हैं ना कि एक मेहनत जो है वो रिजल्ट के रूप में आपकी प्राप्त हुई है। तो आप सबको अभिनंदन। और अभी नया साल शुरू होने जा रहा है, संजीव जी, विवेक जी, तो उसकी भी तैयारी जोर से शुरू चल रही होगी, जोरों से शुरू हो गई होगी। ये एडमिशन की बात होगी, राइट दिलीप जी, अरुण जी? तो ये सारी चीजें जो है उसी के माध्यम से, रजनीश जी, आज विषय हमारा वो है मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन। तो ये भी हमारा स्कूल जो चलाना नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें वो उसको
आगे दौड़ाना है तो उसके लिए ये प्रमोशन, मार्केटिंग और फंडा जो है वो जानना जरूरी। तो आज उसके बारे में जानेंगे। पार्ट 1 आज समझेंगे। तो यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि जैसे मार्केटिंग शब्द मैंने यूज किया, तो मार्केटिंग का क्या शब्द है, क्या डेफिनेशन है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो मार्केटिंग, तो मार्केटिंग तो का मतलब ये है कि एक्टिविटीज ए कंपनी अंडरटेक्स टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई एक कंपनी है, जैसे हमारी स्कूल है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जिसमें भी हमारा जो पार्ट है, प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि जैसे हम क्या कर रहे हैं कि हम एक सर्विस देते हैं, जैसे हम पढ़ाई, एजुकेशन हमारा जो है बच्चों को हम करवाते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ, जैसे हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाई देंगे, अच्छे अच्छे से उनको भविष्य जो है उनका उज्जवल भविष्य बनाएंगे, तो वो हमारी प्रोडक्ट है और वो हमारी बाइंग और सेलिंग का हमारा माध्यम होना चाहिए। तो स्कूल में हम अच्छे से बर्ताव करें, अच्छे से हमारे टीचर्स हमें उनको पढ़ाया जाए, है ना, अच्छे से उनको एनवायरनमेंट दिया जाए, अच्छे से अलग अलग एक्टिविटीज बच्चों को करवाया जाए, वो करिकुलर एक्टिविटीज हो, स्कूल में पढ़ाई अच्छे से हो, तो वो सारी चीजें हम बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं और उसका हमें मार्केटिंग करना भी जरूरी है, राइट। तो ये हम अपने स्कूल के संदर्भ में जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ऐसी काफी सारी एक्टिविटी जो बाइंग और सेलिंग में है ना, वो खरीदना और बेचना, वो उसके माध्यम से होता है। जैसे एडमिशन लेते हैं तो वो एडमिशन की फीस देते हैं और वो एडमिशन बच्चों का प्राप्त करते हैं, तो वो बाइंग और सेलिंग हुआ। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये मार्केटिंग का डेफिनेशन होता है। मार्केटिंग, इस तरीके से वो शब्द बना, मार्केटिंग। तो आगे बढ़ते हैं। यस, सो मार्केटिंग में काफी सारे एस्पेक्ट्स, काफी सारे जो शब्द है उसमें जुड़े हुए हैं। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा शब्द है, उसमें उसका जो पार्ट है मार्केटिंग का, उसमें एडवर्टीजमेंट आ सकती है ना, ब्रांडिंग, एक अच्छे से जो हमारी स्कूल का जो नाम हुआ तो वो एक ब्रांडिंग हुआ, है ना। इंटरनेट के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। उसमें प्रोडक्ट हमारा जो है, प्रोडक्ट का मतलब है हमारी सर्विस। एक रिसर्च, रिसर्च से भी हम बहुत कुछ आज बात करेंगे कि कैसे रिसर्च करें और एक स्ट्रेटेजी बनाए तो अच्छे से मार्केटिंग कर पाए। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स है वो मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर हम उसको बारी बारी समझने की कोशिश करें। ओके, फाइन। तो यहाँ पर अभी मुझे बताइए ये क्या है, दिलीप जी, अनिल जी, राजेश जी, क्या लग रहा है, ये पिक्चर में क्या लग रहा है, ये क्या है? हाँ जी, जो भी दिमाग में आपको आ रहा है वो आप बता सकते हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? हाँ जी, ये सर मैं बोलूं? हाँ प्लीज प्लीज सर बोलिए। इसमें मुझे जो समझ में आ रहा है कि बहुत सारे काम होते हैं, एक साथ किए जाते हैं और उनको करने के भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं या वो भिन्न भिन्न दिशाओं में किए जा सकते हैं, मुझे ये लग रहा है। ओके, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, अभिनंदन जी, राइट, जी ऐसा आप कह रहे जी हो? सर। ओके, जी वेरी गुड। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया आपने अभिनंदन जी बताया है, डिफरेंट वेज ऑफ मार्केटिंग, यानी अलग अलग रास्ते हैं विवेक जी जिससे हम मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हमारे स्कूल के संदर्भ में हम सोचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सबको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं जिससे हम मार्केटिंग कर सकते हैं, आज के संदर्भ में हमें बताना है। तो मैं आपको देना चाहूंगा, 2 मिनट देना चाहूंगा। आपके पास पेन और पेपर होगी, तो वो पेन और पेपर से पहले जितने भी आपको विचार आए, जितने भी वेज लग रहे हो, जितने भी रास्ते लग रहे हो मार्केटिंग के, वो सारे लिखिए संजीव जी, है ना। 5, 10, 15 जितने भी हो वो एक बार लिखिए। चलो आज लिस्ट बनाते हैं कि कितने रास्ते हैं मार्केटिंग के। चलिए, तो आई विल गिव यू 2 मिनट्स, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, लिखिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। यस,
शॉर्ट में फटाफट लिखने की कोशिश करें, क्या हो सकता है, कितने रास्ते दिख रहे हैं आपको सामने। हाँ जी, आपके पास समय है, सोचिए और लिखिए। ओके, 1 मिनट टू गो। अभी आपको जितना आपको याद आ रहा हो वो आप लिख सकते हैं। ओके, 30 सेकेंड्स। ओके, चलिए। यस, कौन शेयर करना चाहेगा? अनम्यूट एंड शेयर। अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप से ही। सर हाँ प्लीज विवेक जी बताइए। हाँ पंपलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पंपलेट के माध्यम से। ओके, दूसरा यूट्यूब में वीडियो बना करके। तीसरा फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी एडवर्टाइजिंग करके। चौथा पेपर में एडवर्टाइजिंग करके। पांचवा डोर टू डोर प्रमोशन कर सकते हैं। छठवां फ्लैक्स लगा करके बोर्ड बना करके। सातवां गाड़ी में साउंड लगा करके प्रचार हो सकता है। आठवां नुक्कड़ के माध्यम से प्रचार हो सकता है। एक्टिविटी के माध्यम से ही हम जो एक्टिविटी होती है उनको माध्यम से ही हम प्रचार कर सकते हैं। यस, इवेंट एक्टिविटी आप करते हो उसके माध्यम से भी हो सकती है। यस, वेरी गुड विवेक जी, थैंक यू। आपने 8-9 रास्ते बताए हैं मार्केटिंग के। हाँ जी, और कोई उनके अलावा, विवेक जी ने जो कहा सर। उनके अलावा कोई विषय? हाँ अभिनंदन जी और सर। कोई? हाँ यस प्लीज। जी, कुछ तो कॉमन ही है जो विवेक जी ने बताया, उनको नहीं बोलूंगा मैं। हाँ यस, इसमें जैसे एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं अपन, होर्डिंग्स वगैरह लगवा करके, होर्डिंग्स लगा के या फ्लैक्स को जो है जगह जगह दीवारों पर चिपका करके, और डोर टू डोर कनेक्टिविटी, और बाकी तो वो सर के जैसे ही हैं, टेम्पलेट वगैरह ये सब। वेरी गुड। यस, अभिनंदन जी थैंक यू, आपने भी वैल्यू एडिशन किया। यस, और अभी विवेक जी और अभिनंदन जी के लिस्ट से अलावा कोई हो तो वो आप इसके अलावा अपन ऑडियो के माध्यम से, जैसे माइक व साउंड के माध्यम से भी कर सकते हैं। दीवालों पर अपना ऐड लिखकर उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, और संपर्क करके उसके माध्यम से भी मार्केटिंग कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू संजीव जी। हाँ रजनीश जी प्लीज। सर वैसे ये सब चीजें तो होती ही हैं, इसके साथ में हम अपना अब उसके लिए शब्द नहीं आ रहा, जैसे प्रमोटर होता जो हमारे स्कूल के लिए जाके बताए कि आप उसकी नियुक्ति करके ऐसे लोगों की नियुक्ति करके उनसे प्रमोट कराना। दूसरा चीज जैसे इसमें शामिल है कि नहीं, लेकिन जैसे एजेंट होता कि एजेंट जाएगा, वो एजेंट अपने तरीके से उसको एडवर्टाइज करेगा और वो प्रोडक्ट को सेल करेगा। ये 2 चीजें हो सकती मेरे हिसाब से, और बाकी तो सारे लोगों के कॉमन है। वेरी गुड, थैंक यू रजनीश जी। तो आपने कहा कि एक एजेंट जो है और एक हमारा प्रमोटर, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव हो, हमारे फेस हो हमारे स्कूल का, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। हाँ, और जी हाँ यस सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यक्रम करके भी हम अपने विद्यालय को प्रमोट कर सकते हैं। यस, सामाजिक कार्यक्रम कर सकते हैं, उसमें आप एक भागीदार हो सकते हैं स्कूल के माध्यम से। यस, वेरी नाइस। ओके, और कोई बाकी रहा हो कुछ? या अरुण जी? यस प्लीज। सर कहा तो सबने वही है, थोड़ा सा कहने का ढंग अलग है। हाँ, बाकी एक जो है, जो सबसे ज्यादा वैल्यूबल लगता है, माउथ पब्लिसिटी, जिसको हम
जिसमें हमारा कोई खर्च भी नहीं होता, और अगर ये हमारा होता है तो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जनरेट होता है, जो Yes. मार्केट में हमें स्थापित करता है। Yes. बाकी अगर हम कहें तो इसमें सोशल अवेयरनेस कैंपेन अभी लास्ट था तो दिलीप जी ने कह दिया, और कनेक्टिविटी की बात भी है कि अगर हम कनेक्टिविटी में रहें, मतलब जैसे कोई भी थॉट को लेके कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो वो हमारे एक कैंपेन का ही काम करते हैं, Yes. मार्केटिंग का ही काम करते हैं। यस, थैंक यू अरुण जी। तो माउथ पब्लिसिटी उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ी कारगर हो सकती है टेक्निक। हाँ, और कोई अमित जी, राजेश जी, और कोई आपको कुछ लग रहा हो या? नहीं, हाँ, यही सब कॉमन पॉइंट है सर। ओके, ग्रेट, सुपर, चलिए, वेरी नाइस। सो सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हुए आपने ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 10-15 हमारा अलग अलग रास्ता कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं उसके बारे में आपने बताया। यस, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि 4 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल्स है। तो एक पेड होता है, राइट? आप वो आप उनको देखते हुए पेड होता है, तो वो पेड मार्केटिंग हो सकता है। फ्री, जैसे अरुण जी ने कहा, जैसे दिलीप जी ने कहा, बहुत सारे लोग हमारे मित्र ने कहा कि फ्री, तो माउथ पब्लिसिटी फ्री है, तो एक फ्री मार्केटिंग चैनल हुआ। एक डिजिटल मार्केटिंग चैनल हुआ, डिजिटल मार्केटिंग, राइट, फेसबुक और सोशल मीडिया। और फोर्थ वन ट्रेडिशनल हमारा मार्केटिंग चैनल है। ट्रेडिशनल यानी बात करेंगे हम, न्यूज चैनल्स है, न्यूज़पेपर्स है, तो वो ट्रेडिशनल हमारा बैनर है, वो सारी चीजें हैं। तो 4 में हम मार्केटिंग चैनल में हम शेयर करते हैं। एक तो पेड हुआ, एक फ्री, एक ट्रेडिशनल और एक डिजिटल, राइट? उसको थोड़ा और बारीकाई से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो मार्केटिंग चैनल्स में आप देखिए पब्लिक रिलेशन। तो यहाँ पर रजनीश जी ने कहा कि एक एजेंट हो या एक प्रमोटर हो, राइट? पब्लिक रिलेशन, माउथ टू माउथ जाए, फेस टू फेस जाए, है ना, डोर टू डोर जाए, तो पब्लिक रिलेशन, तो वो पब्लिक रिलेशन चैनल हो सकता है। उसको थोड़ा और डेप्थ में हम समझने की कोशिश करें तो डिजिटल एडवर्टीजमेंट, तो डिजिटली यानी सॉफ्ट कॉपी में, राइट? तो डिजिटल एडवर्टीजमेंट हमारा हो सकता है। ऑफलाइन प्रोमो, प्रोमो का मतलब है जैसे डिस्प्ले हुआ, हाँ, ट्रेड शो हुआ, एजुकेशन एक्सपो बहुत सारा अभी डिमांड में है, तो वो सारी चीजें ऑफलाइन प्रमोशन हो सकता है। कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारी एक संस्था है जेसीआई करके। तो हमारे नडियाद में क्या किया अरुण जी, दिलीप जी, तो जितने भी कॉलेजेस थे, तो वो कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को इनवाइट किया एक प्लेटफॉर्म में। तो वो सारे यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आए, और हमने क्या किया, सारे जितने भी हमारे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट के, आनंद, नडियाद जो खेड़ा के हैं, तो वो सारे बच्चों को हमने पैम्पलेट शेयर किया वो एजुकेशन एक्सपो का। तो वो सारे बच्चे जो है कि वो 12th के बाद, 10th के बाद क्या करें, तो वो इनको एक प्लेटफॉर्म दिया। और सभी यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट 10 यूनिवर्सिटीज वहां पर आई, और सारे बच्चे ऑलमोस्ट दिन में 100 से 200 बच्चे वो वहां पर आते थे। 4 दिन का उनका एजुकेशन एक्सपो था। तो आप देखिए, सभी यूनिवर्सिटी में जो है उनका प्रमोशन हुआ अल्टीमेटली, और साथ में सभी की इंक्वायरीज आई। अनिल जी, मैं समझा पा रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, एजुकेशन एक्सपो है, ट्रेड शो है, तो वो सारी चीजें भी बहुत चल रही है। एक ही प्लेटफॉर्म में सारे लोग आए और बच्चा डिसाइड करे कि मुझे कहाँ पर जाना है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, तो ये भी हो सकता है। अलग अलग स्कूल के जितने भी हमारे हैं, तो वो एक्सपो में भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पेड सर्च है, ईमेल मार्केटिंग हुआ, सोशल मीडिया हुआ, तो वो सारी चीजें मार्केटिंग चैनल्स में आ सकती है। इन्फ्लुएंसर हुआ, इन्फ्लुएंसर का, सोशल मीडिया का क्या हुआ कि जैसे जस्ट मैं आपको हिंट देता हूँ, अभी उसके बाद डेप्थ में जाएंगे। जैसे क्या होता है अरुण जी की, एक यूट्यूबर है, तो एक यूट्यूबर क्या करता था कि एक फूड जोन में जाता था। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, वो वीडियोग्राफी कर रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, और उससे फूड यूट्यूबर बना। और उसके बाद वो फ्री था, उसके बाद उन्होंने क्या किया, पेड, क्योंकि उनके सब्सक्राइब बढ़ने लगे, इन्फ्लुएंसर हो गया, यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हो गया दिलीप जी। तो उनको सभी लोग अभी हायर करने लगे कि अभी मेरे स्कूल में आए, मेरे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए, मेरे वो फूड स्टॉल में आइए और रिकॉर्ड करिए। और ये यूट्यूब में चैनल में आप अपना वो
शेयर करें, हाँ फेसबुक में शेयर करें, तो उससे उसका मार्केटिंग होता है, उसका प्रमोशन होता है। तो ये भी एक आइडिया अभी लेटेस्ट में चल रहा है, तो उनका भी पैसा कमाने का माध्यम हुआ और उससे उनका सब्सक्राइबर जो है उनको भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये सारी चीजें होती है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रिजिंग द गैप, जैसे थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप नीचे देखिए कि टीवी, जो टीवी का माध्यम भी एक प्रमोशन का, मार्केटिंग का माध्यम हो सकता है। तो आप देखिए आईपीएल चल रही है, तो बीच बीच में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होती है, तो एडवर्टीजमेंट कितने बड़े बड़े उनका एडवर्टीजमेंट का वो रेट होता है, राइट। तो 44% उसका टीवी का एडवर्टीजमेंट का है, यानी लोग देखते हैं, 44% वेटेज में है। बोलने के माध्यम से वो बोलते हैं, फेस टू फेस बोलते हैं, मिलते हैं, तो वो 41%। प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया आप कह सकते हैं, तो वो 35%। रेडियो जो है वो माध्यम है, लेकिन बहुत सारे सिटीज में, गांव में वो नहीं चल रहा है, तो वो भी हो सकता है। और बाकी की सारी एक्टिविटीज है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं ये बताना चाहता हूं कि आप कौन से माध्यम को पसंद करें, अनिल जी, है ना, अरुण जी, राजेश जी, तो वो माध्यम भी रिफ्लेक्ट करता है कि आप क्यों कर रहे हैं, व्हाई यू सिलेक्ट दिस चैनल, क्यों कर रहे हैं। तो वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये भी हमें ऑडियंस टारगेट क्या है, कैसे हम करना चाहते हैं, हमारा बजट क्या है, वो बात करेंगे। तो वो सारी चीजें भी बहुत अहमियत रखती है, इंपॉर्टेंट रखती है। यस, तो अभी आप सभी को मैं बताऊं कि 7 स्टेप्स टू क्रिएटिंग ए स्कूल मार्केटिंग प्लान। 7 स्टेप ऐसे हैं राजेश जी, दिलीप जी, संजीव जी, अमित जी, अभिनंदन जी, रजनीश जी, कि 7 स्टेप ऐसे हैं अरुण जी, तो उसमें हम विवेक जी, संजीव जी काम कर सकते। फर्स्ट स्टेप ऐसा है कि पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप, डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। तो वो टारगेट ऑडियंस है ही सिंपल, हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है, वो डिसीजन मेकर कौन है। पहले तो जैसे टारगेट ऑडियंस तो अल्टीमेटली जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट है, लेकिन जो डिसीजन मेकर है उसके, वो अनिल जी कौन है, उनके पेरेंट्स, राइट। तो जो हमारे टारगेट ऑडियंस है राजेश जी, वो है ऑडियंस यानी पेरेंट्स, राइट। तो पेरेंट्स को हमें वो टारगेट करना है, राइट। तो वो हमारे अल्टीमेट टारगेट ऑडियंस है। या शायद ऐसा भी हो सकता है अरुण जी, वो कोई टीचर जैसे हमें रिक्रूट करनी है, तो वो टीचर भी हमारे टारगेट ऑडियंस है, यानी रिक्रूट करनी है, उसके लिए हम प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। तो फर्स्ट डिसाइड द टारगेट ऑडियंस। सेकंड, कंडक्ट ए स्वॉट एनालिसिस। तो आप सबको स्वॉट एनालिसिस पता है कि एस यानी स्ट्रेंथ, मैं आपको बताऊं, हाँ तो नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं। सो एस यानी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब है आपकी शक्तियां, आपकी आपकी अच्छी बातें, आपकी स्कूल की अच्छी बातें क्या है, आपकी अचीवमेंट, जैसे विवेक जी और काफी सारे यहाँ पर ऑनर्स ने अपनी संचालक श्री ने व्हाट्सएप में वो अचीवमेंट, वो पोस्टर बताया था स्टूडेंट का, तो वो हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है अरुण जी, हो सकता है कि नहीं। तो वो स्ट्रेंथ है हमारी स्कूल के बच्चे, जो हमारे प्रतिनिधि जो बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो वो हमारे परसेंटाइल लाए हैं, तो वो सारे स्ट्रेंथ है, राइट। या ऐसा भी हो सकता है जैसे हमने कोई इनिशिएटिव स्कूल में लिया हो, अच्छा सा इनिशिएटिव लिया हो, राइट, आपने वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम किया हो, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम किया हो, एग्जाम्पल, जो जो सामान्य तौर पे नहीं होता है एनर्जी, और आपके स्कूल में आपने किया हो, राइट। तो वो सारी चीजें आप अमित जी आपकी स्ट्रेंथ है, राइट, आपकी अभिनंदन जी, रजनीश जी आपकी स्ट्रेंथ है। डब्ल्यू का मतलब है वीकनेस। वीकनेस का मतलब ये क्या है, मैं आपको बताना चाहूँ, वीकनेस का मतलब है कमजोरी, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। कमजोरी का मतलब, वीकनेस यानी कमजोरी ऐसा नहीं, हमारी लिमिटेशन हो सकती है, उसको हम लिमिटेशन के रूप में, एक मर्यादा, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक आपकी मर्यादा हो सकती है, या टीचर भी आपकी एक मर्यादा हो सकती है, राइट। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपकी एक लोकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपकी मर्यादा क्या है, आपकी आपकी लिमिटेशन क्या है, वो जानना सबसे जरूरी, राइट। तो अभी मुझे बताइए कि जैसे दिलीप जी,
मुझे स्कूल में 1000 बच्चे वो एडमिशन करना है, या मैं 2 साल का मेरा गोल है एग्जाम्पल 1000 बच्चे, लेकिन दिलीप जी वो भी देखना पड़ेगा कि मेरे लोकेशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो एक लिमिटेशन है। तो अभी समझना पड़ेगा संजीव जी कि उसमें हम अभी क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में रजनीश जी हम क्या कर सकते हैं। तो ये है W यानी लिमिटेशन या वीकनेस कह सकते। O यानी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि जैसे आप देखिए, मैं थोड़ा उसको थोड़ा हटके में समझाने की कोशिश करता हूं कि आप ऐसा भी उसमें ऐड कर सकते हैं कि जैसे ये 6 महीने में या ये नए साल में आपकी स्कूल क्या करना चाहती है, कौन से नए कदम लेना चाहती है या लेंगे, तो वो भी आपकी अपॉर्चुनिटी हुई कि आज इस साल से हम ये करेंगे स्कूल में। तो ये एक हाँ अरुण जी बताइए। सर थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं समझा नहीं आपकी बात को। हाँ जैसे क्योंकि मैं इसमें एग्जांपल बताता हूँ। दो परिप्रेक्ष्य हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी एज अ पेरेंट्स, एज अ ऑडियंस, या फिर यस एज अ ओनर स्कूल, दोनों तरफ से मैं समझना चाहूंगा इसको। यस, तो जैसे देखिए अपॉर्चुनिटी हम टारगेट ऑडियंस से संदर्भ में स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस के संदर्भ में स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। तो जैसे अपॉर्चुनिटी, जैसे हमारे साथ पेरेंट्स जुड़ेंगे तो उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, स्टूडेंट्स जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो नई अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे अरुण जी मैं आपको बताऊं कि एक मूवी है पूर्णा मूवी, शायद हमने देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता। पूर्णा POORNA नहीं देखी है तो मैं शेयर करूंगा एग्जाम्पल, राइट। सो पूर्णा मूवी राजेश जी अनिल जी ऐसी है, रजनीश जी, कि उसमें क्या होता है कि उसमें एक सभी स्कूल में से थोड़े थोड़े बच्चे सिलेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा, उसके बाद आप मूवी देख सकते हैं। तो स्कूल में से वो सिलेक्ट होते हैं और किसके लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए। रॉक क्लाइंबिंग के लिए यानी वो एक माउंटेन चढ़ना होता है, ओके। तो अरुण जी उसमें क्या होता है, उसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि उसमें से जो बेस्ट 3-4 लोग होंगे उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि वो माउंट एवरेस्ट के लिए जाए या उसके फर्दर एडवांस वो ट्रीटमेंट के लिए जाए। तो अब देखिए, तो जितने भी स्कूल के वो बच्चे सिलेक्ट होंगे या 4-5, तो वो तो स्कूल को जोरदार प्रमोशन देगा, जोरदार बात होगी। तो उसके बाद वो 2 बच्चे में से एक लड़की थी, एक लड़का था, उन्होंने पहली बार 13 साल की लड़की थी, इतिहास में पहली बार इतनी छोटी बच्ची, पूर्णा उसका नाम है, और वो माउंट एवरेस्ट सर किया। तो ये अपॉर्चुनिटी के बच्चे क्यों टिके उसकी चर्चा हो रही थी। बच्चे ये स्कूल में क्यों टिके, पेरेंट्स को क्या एक नया आयाम दे कि उससे बच्चे उनका यहाँ पर हो, रिटेंशन उसका मतलब है, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती। क्या मैं मेरी बात को समझा पाया अरुण जी? तो ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करें। टी टी का मतलब है थ्रेट। थ्रेट THREAT, थ्रेट। थ्रेट का मतलब है जैसे कोई भय हो, कोई डर हो सकता है ना, कि जैसे कुछ आप ऐसा, कुछ ऐसी स्टेप आप लेना चाहते हो। जैसे मान लीजिए अरुण जी, मैंने ऐसा सोचा, मैं DEO हूँ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, राइट, और मैंने अनाउंस किया कि माउंट एवरेस्ट पे बच्चे जाएंगे, तो मेरा थ्रेट भी है ना कि बच्चे को कुछ हो गया तो, बच्ची को कुछ हो गया तो, वो मेरा डर है, मेरा भय है। हुआ, सक्सेसफुल हुआ, दैट इज गुड, एब्सोल्युटली एक्सेलेंट। लेकिन नहीं हुआ तो ये भी एक मेरा डर है, मेरा भय है। तो स्टेप कुछ हम लेते हैं तो उसका थोड़ा भय स्थान भी होता है, डर का भी होता है कि नहीं होगा तो, उसके लिए नहीं होगा तो उसके लिए क्या होता है, हम बैकअप भी करते हैं। लेकिन लिखना तो पड़ता है, सोचना तो पड़ता है। तो वो स्वॉट एनालिसिस हमें करना चाहिए, कोई भी मार्केटिंग हम कर रहे हैं स्कूल का। तो S यानी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत क्या है, हमारी शक्तियां क्या है, ओके, अच्छी बातें क्या है। स्वॉट उसका मतलब है वीकनेस, लेकिन मिस W का मतलब है वीकनेस यानी लिमिटेशन के संदर्भ में हम बात करते हैं। O यानी अपॉर्चुनिटी, जो
स्कूल के हमारे जो परिवार में से, यानी टीचर भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। उसके संदर्भ में, भविष्य के संदर्भ में क्या अपॉर्चुनिटी है, और टी यानी थ्रेट, क्या डर हो सकता है, क्या भय स्थान हो सकता है। तो हमें वो समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। थर्ड, डिफाइन योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमारा मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल, राइट, कि मैं कोई एक मार्केटिंग चैनल, जैसे एक न्यूज़पेपर जो है उसका मार्केटिंग में करना चाहता हूँ न्यूज़पेपर से, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा कम से कम इतना एडमिशन हो, मेरा ऑब्जेक्टिव है। और उससे पहले तो मैं कई सारे परिवार, पेरेंट्स को मैं जुड़ूं, मैं ज्वाइंट हूँ, कि से एग्जांपल मेरे इस एरिया में मेरे पेरेंट्स कनेक्ट मेरे कम है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4, तो वो ऑब्जेक्टिव आपके उसमें लिखित होना चाहिए या दिमाग में होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। फोर्थ वन, डेवलप ए मैसेजिंग स्ट्रेटेजी। मैसेजिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है वो ड्राफ्टिंग कैसे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम ऑब्जेक्टिव क्लियर किया, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लियर किया तो उसके लिए कनेक्ट भी होना पड़ेगा ऑडियंस के साथ। तो ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना है तो उसका ड्राफ्टिंग होना वो सबसे जरूरी है। मैसेज पावरफुल होना, कंटेंट पावरफुल होना, वो बहुत जरूरी है। तो वो मैसेजिंग स्ट्रेटेजी हुआ, राइट। अभी देखिए बहुत सारे, आपने शायद लिंक्डइन देखा होगा, एक प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन भी एक प्लेटफॉर्म है। तो आपने, बहुत सारे लोग जो है ना वो कंटेंट डेवलपर है, अभी कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसका भी बहुत सारा पैसा, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, है ना। अभी मुंह है ना, आपने बोला और वो पैसा देते, कंटेंट क्रिएटर। तो वो कंटेंट क्रिएशन, मैसेजिंग स्ट्रेटेजी यानी कंटेंट क्रिएशन। फिफ्थ वन, आइडेंटिफाइंग योर, रजनीश जी आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, ओके फाइन। हाँ, आइडेंटिफाई योर मार्केटिंग चैनल्स। पॉइंट को फिर से क्लियर करें। हाँ, फोर्थ पॉइंट का मतलब है कि ड्राफ्टिंग, कैसे ड्राफ्ट करते हो, मैसेज कैसे ड्राफ्ट कर। जैसे एग्जांपल, आप ईमेल लिखते हो तो उससे पहले रजनीश जी आप ड्राफ्ट करते हो, राइट। आपने ओपनिंग में क्या करोगे, मिडल में क्या लिखोगे, है सब्जेक्ट लाइन जो है, उसके बाद क्लोजिंग, एक प्लीजेंट नोट होना चाहिए। तो वो ड्राफ्टिंग हुआ। फोर्थ नंबर क्या है, ड्राफ्टिंग, ड्राफ्ट होना। जैसे आपने पोस्टर बनाया, राइट, या जैसे आपने बैनर बनाया, तो वो ड्राफ्ट करते हो कि नहीं, है ना। तो वो ड्राफ्ट करना, लोगो कहाँ पर रखोगे, हाँ उसमें फोटोज कहाँ पर रखोगे, उसमें वन लाइन जो है, पंच लाइन जो है वो कहाँ पर करोगे, है ना। स्कूल का नाम बीच में आएगा, उसमें जो है स्कूल का नाम और उसका जो भी अपने एक्टिविटीज है वो कहाँ पर रखोगे, और एक्टिविटीज में कौन से फोटो रखोगे, और वो ऊपर आएगा, नीचे आएगा, क्या आएगा। तो वो सारी चीजें रजनीश जी स्ट्रेटेजी, ड्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजी, वो है। क्लियर रजनीश जी? वो डिजाइन करना हुआ, डिजाइन, पूरा डिजाइन, राइट। हाँ, और अरुण जी, हाँ मैं इसको अगर कहूँ रजनीश जी, तो मेरे ख्याल से सर ये कहना चाहते हैं, जैसे आप फेविकॉल का ऐड देखो, तो उनका कोई भी ऐड उठा लो, उनका कंटेंट इतना जोरदार होता है कि आपको ऐसे लगता है कि छू गया। हाँ तो जब भी हम कोई मार्केटिंग का ड्राफ्टिंग करें तो ऐसा स्ट्रेटजी बनाएं कि वो लगत दिल को छुए। कई सारे ऐड ऐसे आते हैं कि हमें बोगस लगते हैं, लेकिन कई ऐसे लगते हैं कि हमारी रियल लाइफ में जुड़ जाते हैं वो। तो मेरे ख्याल से जो आप कहना चाह रहे हैं कि कंटेंट ऐसा डालें कि जो लोगों तक पहुंचे। यस, शायद मैं हाँ सही हूँ सर? यस। हाँ अरुण जी, जो आपने बताया ना, अभी मैं बताता हूँ, चलो सिंपल भाषा में। रजनीश जी, पीपीटी में डिजाइन कर रहा हूँ, पीपीटी, ये पीपीटी है, दिख रहे हो आप? ओके, तो पीपीटी में लोगो कहाँ पर रखना है, वो भी एक ड्राफ्टिंग हुआ कि नहीं। एक प्लेस डिफाइन हुआ कि मैं पीपीटी में जेएसएस का लोगो आएगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, मेरे लेफ्ट साइड पे ऊपर आएगा। सीएलपीएल का लोगो जो है उसके राइट साइड पे, मेरे राइट साइड पे आएगा। बीच में जो है उसका मेरा एक गोलाकार जो है ऐसा है, उसमें 7 स्टेप्स लिखूंगा, राइट। और उसमें एक एरो करूंगा, और 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th। तो वो डिजाइन कैसे मैं प्रेजेंट करता हूं मेरी बात को, रजनीश जी क्लियर है? तो वो जो पीपीटी पूरा जो है वो डिजाइनिंग
अट्रैक्टिव कैसे लगे। जैसे उन्होंने कहा अरुण जी ने फेविकोल, वो फेविकोल रात को सोए सुबह में, अरे यार जोरदार वो एडवर्टीजमेंट। तो वो कंटेंट क्रिएटिव अट्रैक्टिव होना चाहिए, राइट। तो वो सारी चीजें, राइट, ओके फाइन। सो फिफ्थ जो है मार्केटिंग चैनल्स, अभी वो ड्राफ्ट किया, लेकिन वो किसके संदर्भ में है? राजेश जी, दिलीप जी, संजीव जी। तो वो अमित जी, वो समझना पड़ेगा कि वो चैनल क्या है। अभिनंदन जी, तो चैनल को समझेंगे अमित जी तो अच्छे से विवेक जी कर पाएंगे, राइट। चैनल का मतलब है, जैसे हमने बात किया कि जैसे ट्रेडिशनल चैनल है, जैसे न्यूज़पेपर हुआ, हैंडबिल हुआ, राइट, बैनर हुए, सोशल मीडिया में फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, लिंक्डइन हुआ, वो सारी चीजें, तो वो चैनल, राइट। सोशल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हुआ, बहुत सारी चीजें, यूट्यूब हुआ, राइट, चैनल्स। सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, allocate your budget, very important thing, बजट। मैंने कहा भी सही कि फ्री भी होता है और पेड भी होता है। तो फ्री में जाना चाहते हो अभी, पेड में जाना चाहते हो, कैसे जाना चाहते हो, वो भी हमें समझना पड़ेगा, तो उसके लिए भी बजट होना चाहिए। सेवंथ, इंप्लीमेंट एंड मेजर योर मार्केटिंग प्लान। इंप्लीमेंट करना है, अमल करना है, और मेजर करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेजर का मतलब क्या है रजनीश जी? मेजर का मतलब है रिव्यू करना। रिव्यू, जैसे हमारी रिव्यू मीटिंग होती है, उसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमने जो डिसाइड किया था, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, वो क्लियर हुआ कि नहीं, कहाँ पर पहुंचा। जैसे हम 5 नंबर पे आना चाहते थे, तो वो 5 नंबर पे आए कि नहीं, कि वो थर्ड में आए, कि वो सेकंड में आए, तो रिव्यू करना यानी मेजर करना, उसकी बात है, राइट। तो ये सेकंड स्टेप है। हाँ, यस सर, इसमें जैसे आपने कहा आइडेंटिफाई और मार्केटिंग चैनल, तो ये यस। चैनल मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने तरीके से हम अपने मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं वो सारी चीजें चैनल में आएंगी सर। हाँ, तो आइडेंटिफाई करना कि आपकी चैनल क्या हो सकती है। जी तो आपने लिखा है, मैंने लिखा है वो 10-15 वो चैनल है, मार्केटिंग चैनल, लेकिन वो आइडेंटिफाई करना कि अभी उसमें कहा किस में जाना चाहते हो आप, इसलिए वो आइडेंटिफाई कि आपकी चैनल क्या हो सकती है। ठीक है रजनीश जी। जी जैसे 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 आप अभी डिजिटल मीडिया मीन्स डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हो, तो वो चैनल हुई आपकी, जी तो आइडेंटिफाई करो। ठीक है, जी यस। या एनी क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो, क्वेरी हो तो, 1 2 3 4 5 6, ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अभी मैं उसमें से आज 3 एक मार्केटिंग चैनल में बात करूंगा, 3 मार्केटिंग चैनल में बात करूंगा। पहला, अभी थोड़ा हिंट आपको मिल रहा है, राइट। तो क्या मिल रहा है, क्या देख पा रहे हो ये इमेज में, आप क्या देख पा रहे हैं? यस प्लीज, हाँ जी, बताइए क्या देख पा रहे हैं आप ये इमेज में? न्यूज़पेपर। बताइए। हम्म, हाँ विवेक जी। न्यूज़पेपर सर। न्यूज़पेपर, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो अभी मुझे ये बताइए कि आपके आसपास, मुझे नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूं, कि आपके आसपास कितने न्यूज़पेपर आते हैं? चलिए लिखिए एक बार, या आपको याद हो तो शेयर करिए। कि दैनिक भास्कर है, पत्रिका है, नई दुनिया है, आपका यानी कि अलग हरी भूमि है, मतलब आद्य विद्यावाणी, बहुत प्रकार की लोकलाइज आजकल बहुत सारे लोग छकमे लगे हैं, तो ये बहुत पेपर है आजकल। ओके, वेरी गुड। चलिए रजनीश जी आप बताइए। सर, ये सारे प्रादेशिक समाचार हैं। बहुत सारे समाचार ऐसे होते जो सोशल मीडिया पे यानी व्हाट्सएप पे भर चलते जिनकी पीडीएफ आती। तो इस प्रकार से लगभग में 20 पेपर हैं जिनसे हम को जानते हैं। अब उनका एक एक से नाम नहीं ले सकते, लेकिन 20 पेपर के लगभग होंगे जो न्यूज़पेपर रहते हैं। फाइन, वेरी गुड विवेक जी, रजनीश जी, वेरी नाइस। अभी मैं बताता हूँ, जो देखो, अभी मैं पूछने का मेरा जो रीजन था वो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। जैसे एक हम बात कर रहे हैं आज एक प्रमोशन के संदर्भ में, न्यूज़पेपर प्रमोशन, राइट, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल, हमारे नडियाद में, नडियाद की बात कर रहा हूँ, हमारे सिटी की, तो आप अपने सिटी की
उसके बाद आप कनेक्ट करना उसको। हमारे नडियाद में पहला जो नंबर है न्यूज़पेपर जो पढ़ा जाता है सबसे, तो आपको भी अपना वो एक कनेक्ट करना है कि आपके आसपास वो कौन सा नंबर न्यूज़पेपर 1 है जो पढ़ा जाता है रेगुलर। जैसे हमारे आसपास है गुजरात समाचार, वो बहुत बड़ा मार्केटिंग है उसका, न्यूज़पेपर का फर्स्ट नंबर आता है गुजरात समाचार। क्यों आता है रजनीश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों आता है, विवेक जी बताना चाहता हूँ। क्योंकि उसके रीडर होते हैं ना, रीडर वो बहुत सारे हैं। यानी एक स्पेसिफिक रीडर, मैं गूगल में सर्च करूंगा तो वो पता चलेगा कि इतने रीडर्स है गुजरात में, स्पेसिफिकली खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो नंबर 1 है गुजरात समाचार। सेकंड जो है दिव्य भास्कर या दैनिक भास्कर उसको हम कहते हैं, राइट। तो दूसरा है दैनिक भास्कर, तीसरा है संदेश। नाम के साथ मैं इसलिए बताना चाहता हूँ उसका रीजन, राइट। और फोर्थ जो है वो है नया पड़कार, राइट। तो अभी मुझे मेरी एग्जाम्पल परिचय स्कूल मेरी है, मान लो एग्जाम्पल नडियाद में, तो मुझे ये समझना पड़ेगा विवेक जी कि मैं कौन से न्यूज़पेपर में मेरी एडवर्टीजमेंट देना चाहूंगा। उसके लिए मेरे पास वो डेटा होना चाहिए कि ये जो न्यूज़पेपर है उसकी कवरेज क्या है। क्या मेरी बात मैं समझा पा रहा हूं? एक शब्द हुआ नया शब्द रजनीश जी, कवरेज। कवरेज का मतलब है कि कितना एरिया वो कवर करता है और कितने रीडर्स है उनके, राइट। सर्कुलेशन बोलते हैं सर उसको। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जिसमें तो वो जो सर्कुलेशन, वो जो कवरेज है, और वो सर्कुलेशन कितना है, कितने अलग अलग सिटीज में है, गांव में है, तो वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। सर्कुलेशन, कवरेज क्या है और कितने रीडर्स वो पढ़ते हैं। तो ये न्यूज़पेपर भी बहुत अच्छा माध्यम है, उसके और डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। मैंने नंबर देते हुए बताया, जैसे आपने कहा रजनीश जी 20 है, राइट। आपने कहा विवेक जी 20 है, लेकिन उसमें से टॉप 5 मुझे जानना है, तो वो निकल सकते हैं, डेफिनेटली निकल सकते हैं, राइट। तो वो क्यों निकलते हैं? सर्कुलेशन से, रीडर से, उसकी ब्रांडिंग से, है ना। वो एक अच्छा क्वालिटी वाला पेपर है, सब लोग उसकी डिमांड करते हैं, तो उससे 1 to 5 नंबर निकल सकते हैं। अभी डेली न्यूज एग्जाम्पल, तो वो जैसे मुझे एक एडवर्टीजमेंट उसमें देनी है, तो स्कूल एडवर्टीजमेंट मुझे देनी है, एडमिशन के संदर्भ में मुझे देनी है, राइट। तो मुझे ये बताइए, आप सभी सभी यहाँ पर मेरे संचालक साथी मित्र हैं, तो क्या क्या मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा स्कूल एडवर्टीजमेंट के संदर्भ में? चलिए थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग को जोड़ दीजिए कि मुझे स्कूल के एडवर्टीजमेंट के संदर्भ में या एडवर्टीजमेंट के संदर्भ में मुझे कोई न्यूज़पेपर में मुझे देना है अपनी मैटर, तो क्या क्या मैं ध्यान में रखूंगा एज ए संचालक, मैं क्या ध्यान में रखूंगा? 1 मिनट, आई विल गिव यू 1 मिनट और उसके ऊपर चर्चा करते। चलिए थोड़ा राइट डाउन करिए अमित जी, और उसमें चर्चा करते। क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट मीन्स एक पॉइंट्स हो सकते हैं? ओके, राइट, हाँ जी। तो हाँ प्लीज बताइए, कौन बताएगा? रजनीश जी बताइए। वो शायद वो 2 डिवाइस होंगे, इसलिए थोड़ा कुछ ऐसा हो रहा हो, ठीक हो। हाँ, यस जी, यस सर, बताइए। आवाज आ रही ना सर? हाँ सर, हाँ यस, आवाज आ रही सर? हाँ यस, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, सर अगर हम अपना एडवर्टाइज बनाते तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हो के उस एडवर्टाइज में हमारे स्कूल की एक्टिविटी की कोई फोटो होने चाहिए जो बहुत प्रभावशाली एक्टिविटी रही हो। ओके, दूसरा चीज कि हमारे यहाँ जो प्रभावशाली शिक्षक हैं
जो जिनका समाज में एक अच्छा प्रभाव जाता है, जिनकी एक महत्वता है, उसका फोटो वगैरह उस न्यूज़पेपर में, उस एड में होना चाहिए। ओके इसके अलावा जो हम शिक्षण सामग्री का उपयोग करते, जैसे स्कूल का फर्नीचर भी होता है, एक्टिविटी के लिए जो साधन होते, उन सब का भी उसमें फोटो होना चाहिए। इसके ओके अलावा मैं उसका भवन जो हो, उसका भी हमें थोड़ा सा ऐसा दिखना चाहिए कि हमारा भवन बहुत अच्छा है। और लास्ट चीज के हम भविष्य में इसको किस ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं, इस बारे में उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि हमारे यहाँ आके आपका बच्चा किस स्तर तक पहुंचेगा। जी बहुत बढ़िया। यस, थैंक यू रजनीश जी। आपने वो फोटोज एक्टिविटीज के बारे में संदर्भ किया और फ्यूचर में भी हम कहाँ पर पहुंचना चाहते हैं वो भी हमें मेंशन करना चाहिए, वो आपने बताया। हाँ जी, यस। और कोई शेयर करना चाहता है? प्लीज यू कैन अनम्यूट। आप अनम्यूट, हाँ प्लीज अरुण जी बताइए। सर इसमें पहला स्कूल की, जैसे अगर हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो क्वालिटीज में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बिल्डिंग को लेके हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो हमारा रिजल्ट ही क्यों ना हो। अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो हम रिजल्ट को भी फोकस कर सकते हैं, उनकी फोटोज बच्चे की दे सकते हैं। यस तो एक क्वालिटी डिफरेंस करना कि जो हमारे लोकल एरिया में जो और संस्थाएं हैं जो वो नहीं दे पाती हैं, या उनसे हम हटके क्या दे रहे हैं, क्यों लोग हमें चुने। यस तो दूसरा, तीसरा, न्यू क्या दे रहे हैं जो न्यू इरा के साथ जोड़ रहा है। जैसे आज के समय अगर अच्छा स्कूल एडवर्टाइजमेंट देता है तो वो रोबोटिक एजुकेशन और इन सब चीजों को प्रमोट करता है अपने एडवर्टाइजमेंट में। नेक्स्ट है फ्यूचर बेनिफिट्स क्या होंगे। आप अगर हम अपने बच्चे का एडमिशन देंगे तो उसको क्या फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि हमारा बच्चा अगर यहाँ से निकल के जाता है और इतना परसेंटेज होता है या इतनी क्वालिटी डेवलप होती है तो फ्यूचर में आपके बच्चे को यहाँ तक पहुँचने में हेल्प मिलेगी। और लास्ट थिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में कि हम म्यूजिक, डांस, ड्रामा और एक्टिविटीज जो हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं कि जिससे कि हम पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे को ये भी डेवलप करेंगे। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें हैं जो हमारे इसमें होनी चाहिए। वेरी नाइस। ओके, थैंक यू अरुण जी। जैसे आपने बताया कि बच्चे जब यहाँ पर आएंगे तो वो वर्जन जो है उसका वो क्या होगा, है ना, वो फ्यूचरिस्टिक बात है। वो आपने रोबोटिक की बात किया और क्या क्या हो सकता है भविष्य में, उसके बारे में आपने बात करना है। वेरी नाइस। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से बताया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा और एक संदर्भ और एक कॉन्टेक्स्ट लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको बहुत यूजफुल होगा, बहुत उपयोगी होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बहुत जबरदस्त बात बताना चाहता हूँ कि पहला जैसे क्राइटेरिया है कि कोई भी हम स्कूल एडवर्टीजमेंट करिए तो क्या क्या क्राइटेरिया हमें रखना है। तो जो पहला क्राइटेरिया है रजनीश जी, अरुण जी, राजेश जी, टारगेट ऑडियंस क्या है, राइट। तो टारगेट ऑडियंस मैंने पहले ही बताया, जैसे एग्जाम्पल कि वो आर यू ट्राइंग टू रीच। जैसे पेरेंट डेमोग्राफिक्स जो है वो डेमोग्राफिक्स का मतलब है, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि कौन से एरिया में पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते। एग्जाम्पल कौन से कोई सिटी है, कोई गांव है, तो डेमोग्राफिक्स एरिया क्या हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में बताओ अरुण जी की मेरा नया पड़कार है वो एक दहेज में या जोलवा में, एग्जाम्पल मुझे वो करना है, तो वो नया प्रकार ही बेस्ट है। एग्जाम्पल जैसे मेरा, आपको पता होगा कि मेरे स्कूल में जो जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं कौन कौन से एरिया में, वो आपको पता है मोस्टली कौन कौन से एरिया में से आपके वो आते हैं। तो आपके ऐसे एरिया होंगे जो आपके अनरिप्रेजेंटेड एरिया है। एक इंग्लिश शब्द है अनरिप्रेजेंटेड एरिया। अनरिप्रेजेंटेड एरिया का मतलब है अभिनंदन जी कि उस एरिया में से मेरे स्कूल में कोई रिप्रेजेंटेड स्टूडेंट नहीं है, उसमें से मैं टारगेट करूं। तो ये भी हो सकता है वो पेरेंट को टारगेट करूं और उसमें ये न्यूज़पेपर जो है वो जाता है, उसकी कवरेज जाता है, उसकी सर्कुलेशन अरुण जी ज्यादा है, तो वो हम कर सकते हैं। यस और नो, दैट इज गुड आइडिया। तो वो हम टारगेट करें तो क्या रीच है ना, ग्रेड लेवल क्या है, पेरेंटिंग डेमोग्राफिक्स क्या है, तो वो हम टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करें न्यूज चैनल एडवर्टीजमेंट के लिए। सेकंड, न्यूज़पेपर ऑप्शंस। न्यूज़पेपर ऑप्शन क्या है, जो मैंने बताया आपको,
लिस्ट ऑफ पोटेंशियल न्यूज़पेपर एंड देयर एस्टिमेटेड रीच। सर्कुलेशन क्या है सबसे जरूरी, कि जैसे मैं एक्स अमाउंट में न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में दे रहा हूँ अभिनंदन जी, तो मेरा सर्कुलेशन 10,000 लोगों में जाना चाहिए एग्जाम्पल, तो उसके लिए ये मेरा न्यूज़पेपर परफेक्ट है। क्या मेरी बात को मैं समझा पा रहा हूँ? यस और नो? अमित जी, अनिल जी, विवेक जी। तो दिलीप जी, मेरा 15,000 का रीच है। अनिल जी 15,000, उसमें मुझे रंजीत जी मेरा स्कूल का एडवर्टीजमेंट जाना चाहिए, तो 15,000 का सर्कुलेशन किसका है? तो वो मेरा न्यूज़पेपर का ऑप्शन होना चाहिए। और उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम्पल लोकल वीकली है, मीन्स लोकल है, मीन्स लोकली है, वीकली है, राइट, मंथली है, या और हर रोज करता है, क्या है, तो वो भी हमें टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हुआ। तीसरा है एस्टिमेटेड एड रेट्स। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट विवेक जी। सर्च एंड रिकॉर्ड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पर फॉर्मेट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट अलग होती है, उसका रेट अलग होता है, डिस्प्ले एड साइज अलग होता है। देखिए, आपने सभी ने बहुत अच्छे से मैटर के संदर्भ में बात किया, राइट अरुण जी, रजनीश जी, लेकिन उसके साथ वो एडवर्टीजमेंट का रेट कितना है, किस किसमें वो किस साइज में आप देना चाहते हो। देखिए, मेरे जहां पर मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई जैसे मुझे कोई नोटिस देना है या कोई ऐसा कुछ मुझे लीगली देना है न्यूज़पेपर में, ऐसा होता है देखिए, कि लीगली मुझे नोटिस देना है तो न्यूज़पेपर मुझे देना पड़ेगा अरुण जी, राइट। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपके इतना वर्ड होगा और इतने वर्ड के लिए इतना पैसा होगा, इतना रुपीज होगा। वर्ड में भी होता है, लाइन में भी होता है, 3 लाइन में, और उसमें पेज नंबर 1 में दोगे, सेकंड में दोगे, थर्ड में दोगे, फोर्थ में दोगे, तो उसमें भी उसका रेट होता है। तो आप उसमें कौन से पेज में देना चाहते हैं, किस तरीके का क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं, डिस्प्ले एंड साइज देना चाहते हैं, वी कैन डिसाइड, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड एड रेट्स, सो हमें ये पता होना चाहिए कि एक से टॉप 5 न्यूज़पेपर है, उसमें अलग अलग एडवर्टीजमेंट के कितने रेट हमारे पास है। क्या मैं मेरी बात को समझा पा रहा हूँ? राइट, तो वो हमारे पास उसकी टैली करने के लिए, उसको उसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास वो डेटा होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फोर्थ, डिजाइन फ्रीक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ ऑफन डू यू वांट टू योर एड टू रन, यानी हमारे एडवर्टीजमेंट जो है उसमें वीकली हमें करना है, बाई वीकली करना है, किस तरीके से करना है, वीकली फॉर 4 वीक्स हमें करना है, कैसे करना है। ऐसा नहीं कि वो एक बार एडवर्टीजमेंट दे दिया तो खत्म बात, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आप कंटिन्यूअसली, वो एक कहते हैं ना, एक 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 थ्रो होना चाहिए दिमाग में, एक 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 आपको थोड़ा वो दिमाग में जोर लगाना पड़ेगा, वो पेरेंट्स को लगवाना पड़ेगा, या हमारे कस्टमर्स या जो भी है रीडर, कि वो वीकली 4 बार आए, या महीने में 3 बार आए, 2 बार आए, कैसे आए, तो वो टारगेट करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिजाइन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितने फ्रीक्वेंटली हम करेंगे। बजट, वेरी इंपॉर्टेंट। allocate funds for ad placement and any design fees। एग्जाम्पल हमारे पास वो लिखा हुआ होना चाहिए कि मेरे आज के ये 2024 से 2025 के एजुकेशन ईयर में मेरा एडवर्टीजिंग का बजट है एग्जाम्पल 50,000 रुपए, एग्जाम्पल 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए में न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट का कितना भाव, तो एग्जाम्पल मेरा 20,000 रुपए, 20,000 रुपए है। तो 20,000 रुपए मेरे इस एजुकेशन ईयर में मेरा 20,000 रुपए है, तो उसमें मैं किस तरीके से उसको डिजाइन करूं, वो बजट को
बाइफरगेट करूं, वो हमारा होना चाहिए। क्लियर? क्या कनेक्ट हो पा रहा है विवेक जी, रजनीश जी, दिलीप जी, अनिल जी? तो वो सारी चीजें हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, call to action, very important thing. What do you want to readers to do? Very important thing कि जैसे मैं एडवर्टीजमेंट अभिनंदन जी न्यूज़पेपर में देता हूं, तो वो न्यूज़पेपर में मेरे रीडर्स वो एडवर्टीजमेंट देखेंगे, तो उसमें एक्शन क्या करेंगे? उसके बाद एक्शन क्या करेंगे? जैसे एग्जाम्पल, मैंने वो एडवर्टीजमेंट में मेरा स्कूल का क्या दिया, वेबसाइट दिया, या ओपन हाउस रजिस्ट्रेशन दिया, या मैंने लास्ट डेट टू रजिस्ट्रेशन दिया, या मैंने फोन नंबर दिया, या मैंने ऐसा रखा कि आज वो 2 दिन का समर कैंप है एग्जाम्पल, तो वो 2 दिन का समर कैंप है, उसकी रजिस्ट्रेशन फी इतनी है, इतना आपका लास्ट डेट है, आप उसमें ऑनलाइन करिए, QR कोड दिए, जो भी है। एक्शन क्या होगा? एडवर्टीजमेंट देखा, एक्शन क्या? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या मेरी बात को विवेक जी समझा पा रहा हूँ? यस और नो? अमित जी, रजनीश जी, संजीव जी? तो एक्शन वेरी, जैसे जैसे मेरा कॉल टू एक्शन ये वेबिनार के बाद दिलीप जी ये होगा, अनिल जी ये होगा कि हमारे पास वो एक फोकस होगा, एक बल्ब ऑन होगा हमारा कि न्यूज़पेपर हमें इस साल की एडवर्टीजमेंट की देनी है, तो उसके लिए हमारा ये एक्सेल सीट में होना चाहिए। अरुण जी, यस और नो? कि टारगेट ऑडियंस क्या होगा? एक्सेल सीट में लिखा होगा 1 2 3 क्या होगा टारगेट ऑडियंस, जैसे पेरेंट्स एग्जाम्पल, राइट? उसमें भी डेमोग्राफिक एरिया क्या होगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, कौन सी सिटी, कौन सी विलेज, एग्जाम्पल 2 3 जो हमारे अनरिप्रेजेंटेड है। ऑप्शन क्या होगा न्यूज़पेपर का? 1 2 3। उसकी रेट क्या है? 1 2 3। वो एक्सेल शीट हमारी होनी चाहिए। आई विल शेयर विथ यू द एक्सेल शीट फॉर्मेट, उसमें आपका ये होमवर्क होगा। विवेक जी, क्या समझ में आ रहा है? क्या समझा पा रहा हूं मैं समझा पा रहा हूं? यस और नो? तो वो थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या रख सकते हैं, बजट हमारा क्या होगा, एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट थी। एक्शन क्या लेंगे रीडर हमारे संदर्भ में, स्कूल के संदर्भ में क्या लोगे? और लास्ट वन, डिजाइन कंसिडरेशन का मतलब है will you use a pre-made template or hire a designer? देखिए, यहाँ पर इतना सारा बजट हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एक अच्छी डिजाइन हमारी होनी चाहिए, एक अच्छा अट्रैक्टिव। जैसे मैंने एक एक है ना 2 दिन पहले ही, देखिए अभी एडवर्टीजमेंट जितने भी लोग देते हैं ना, तो क्या करते हैं, नंबर 1, जितने भी लोग होंगे ना, वो जितने भी वो लिखेंगे, विवेक जी, रजनीश जी, सब उसमें लिखेंगे नंबर 1 मेरा ये कंपनी है, नंबर 1 मेरा ये प्रोडक्ट है, नंबर 1। वो ऐसा ही नहीं कि नंबर 2 प्रोडक्ट, नंबर 3। यस और नो अमित जी? देखिए विवेक जी, दिलीप जी, कोई नंबर 2 नहीं लिखेगा, 3 नहीं लिखेगा, वो नंबर 1 ही लिखेगा। तो हमें पता नहीं चलता है कि वो 1 में कितने लाइन है, 2 3 तो वो तो है ही नहीं। तो एक अभिनंदन जी, एक एडवर्टीजमेंट ऐसी मैंने देखी, जैसा देखना, ये जबरदस्त लाइन है। हमारी ऐसी प्रोडक्ट है जो नंबर 1 में भी नहीं है, जो हम दे रहे हैं। नंबर 1 में भी नहीं है। जो हमारी जो प्रोडक्ट है वो ऐसी प्रोडक्ट है कि हमारे नंबर 1 में भी नहीं है जो हम दे पा रहे हैं। क्या बात है! ये एक ही सेंटेंस वो आपको चौकन्ना कर लेता है कि क्या बात है, एक डिफरेंट फ्लेवर हुआ, राइट? सो वो डिफरेंट जो फ्लेवर है वो क्या देना चाहते हैं हमारे रीडर्स को, हमारे जो कस्टमर है, अल्टीमेटली पार्टिसिपेंट्स है, उनको। तो पहला हुआ टारगेट ऑडियंस क्या है, न्यूज़पेपर ऑप्शन क्या है, रेट क्या है, फ्रीक्वेंसी कितना रखना चाहते हैं, बजट क्या है, एक्शन अल्टीमेट तुरंत वो एक्शन क्या करेंगे वो है, और लास्ट है डिजाइन कंसिडरेशन।
क्या होना चाहिए, वो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, राइट। तो वो सारी चीजें हमें वो सोचनी है, उसमें लिख के समझनी है, और वो उसकी तरीके से हमें स्कूल की न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट डिजाइन करनी है तो इस तरीके से डिजाइन करनी। नेक्स्ट, ये क्या है? यस प्लीज, ये क्या है? टेम्पलेट्स। पैम्पलेट्स, वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस। उसको कहते हैं पैम्पलेट्स यानी हैंडबिल। हैंडबिल्स। तो स्कूल का जो हैंडबिल है, एग्जाम्पल हैंडबिल का मतलब है एक पैम्पलेट्स हुए, राइट। तो ये भी एक हमारा मार्केटिंग चैनल हो सकता है, जिसमें हमने पहले देखा स्कूल की जो एडवर्टीजमेंट है न्यूज़पेपर में उसके संदर्भ में देखा क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, वो हमने देखा, बारीकाई से हमने देखा, 1 to 1 देखा। सेकंड जो प्रमोशन है स्कूल हैंडबिल, वेरी इंपॉर्टेंट। हैंडबिल का मतलब है, जैसे देखिए स्कूल के न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट की भी एक मात्रा है, लिमिटेशन है, यस और नो अभिनंदन जी, अरुण जी, राजेश, एक लिमिटेशन हुआ। लेकिन हैंडबिल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम वो दे सकते हैं, है ना। तो ये एक स्पेस का जो लिमिटेशन है न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट का, यहाँ पर नहीं होगा हैंडबिल में, ताकि हम बहुत अच्छे से पिक्चर में पेज नंबर 1 2 3 फोल्डिंग वो हैंडबिल भी हम दे सकते हैं। बहुत बड़ा मार्केटिंग व्यू हो सकता है। एग्जाम्पल, तो स्कूल हैंडबिल के पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? तो चलिए बताइए मुझे क्या हो सकते हैं। अभी थोड़ा आपको आइडिया मिला होगा कि मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, राइट। तो क्या हो सकता है स्कूल हैंडबिल के पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? चलिए उसको हम एडवर्टीजमेंट के संदर्भ में देखना है, ये एक प्रमोशन चैनल है, वो देखना है। तो स्कूल हैंडबिल जो हमें करना है, न्यूज़पेपर में वो बीच बीच में जाता है ना, देखिए न्यूज़पेपर के बीच में हम हैंडबिल रखते हैं। रजनीश जी, अमित जी, यस और नो, बीच में रखते हैं। यस यस अभी अब तो अभी उसको हमें ध्यान में रखना है, तो कौन से पॉइंट्स याद रखने होंगे स्कूल के प्रमोशन थ्रू हैंडबिल? चलिए क्या क्या हो सकते हैं, थिंक अबाउट एंड सर उसमें हैंडबिल्स में स्कूल की क्वालिटीज पे फोकस किया जाता है। अब वो चर्चा वही जो एडवर्टाइजमेंट में आई है वही फीचर्स हैं मोस्टली, कि आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग है, स्मार्ट क्लास है, बसेस फैसिलिटीज है, टीचर्स की मतलब जो टीचर्स हैं आपके स्टाफ है, इन सारी के बारे में, एडमिशन ओपन, इस छात्र का ऐसा एडमिशन ओपन है, कौन कौन से किस क्लास से किस क्लास तक है, इन सारी चीजों को हम सब लिखते हैं। स्कूल की या बच्चों की, टीचर्स की अचीवमेंट्स भी जो इसमें है वो अपन देते हैं। अभी आप मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, स्कूल हैंडबिल के मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूं कि एक मार्केटिंग चैनल है हैंडबिल, और वो हैंडबिल को मार्केटिंग चैनल के संदर्भ में हमें सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कौन से पॉइंट्स होंगे? जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर के बताए, तो उसमें वही रहता है कि जो सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर होते हैं तो सभी न्यूज़पेपर के अंदर ही हम उसके डलवा देते हैं। उसमें स्लोगन भी लिख सकते हैं। ये मैटर हुआ, स्लोगन मैटर हुआ। हाँ सर। तो उन्होंने जो पहले विवेक जी ने न्यूज़पेपर की कौन सी हमारा सर्कुलेशन हाईएस्ट है, जैसे या उसमें मीडियम है, जो भी हम जिसमें भी हमारा आउटकम होगा उसमें, या वेरी गुड। सेकंड क्या हो सकता है? चलिए दूसरा ये होता है कि जहाँ भी जैसे बाजार है, हॉट है, मतलब बाजार होते हैं, वहां पे एक बंदे को खड़े करके उसके माध्यम से हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तीसरा तरीका है, एक मिनट थोड़ा उसमें डेप्थ में जाते हैं जी, कि एक बाजार है जैसे, राइट। तो एग्जाम्पल, आप कौन से सिटी में, कौन से गांव में रहते हैं पहले ये बताइए, और उसमें बहुत बड़ा बाजार कौन सा है और क्यों आप बताते हो वो बताइए मुझे जी। हम जैसे गांव में रहते हैं, गौझामर में, तो वहाँ पर रविवार को एक बाजार बढ़ता है, तो वहाँ पर सब लोग मोस्टली बहुत सारे कम से 40-50 गांव के लोग, उनका आना वहाँ पर होता है। एग्जाम्पल कितने वो लोग आते हैं? एग्जाम्पल 10,000, 15,000, 5,000, कितने? मतलब हमारे यहाँ 2,000 के करीब संख्या वहाँ पर पहुँचती है।
हाँ ओके विवेक जी, अभी और थोड़ा डेप्थ में बोलता हूँ। एग्जाम्पल एवरेज, राइट, 2000 लोग आते हैं, तो 2000 लोग में से जो है बच्चों के साथ आते होंगे, ऐसा थोड़ा लगता है, या ऐसे भी आते होंगे? हाँ, कुछ बच्चों के साथ आते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं। ओके, तो अभी उसकी क्लासिफिकेशन करना डिफिकल्ट है, क्लासिफाइड करना, जी। राइट, लेकिन हम देंगे तो सही, हाँ। देख। हाँ, तो अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसा मार्केट हो जिस थोड़ा स्पेसिफिकेशन क्लासिफिकेशन हो कि मेरा टारगेट ऑडियंस ये है, और मुझे कितना हैंडबिल पहले तो बजट में है, कितना हैंडबिल मुझे उसको बनाना है, यानी उसको डिजाइन करना है। 50,000 हैंडबिल है, 20,000 हैंडबिल है, जितने हैंडबिल है वो करना है। उसके साथ उसमें उसका सर्कुलेट कैसे करना है, यानी कि मैं 5,000 न्यूज़पेपर में दूंगा, एग्जाम्पल, मुझे 20,000 हैंडबिल करने हैं तो 5,000 में न्यूज़पेपर में दूंगा। अभिनंदन जी मेरी बात समझ में वो कनेक्ट हो रहा है, राइट, तो 5,000 में न्यूज़पेपर में दूंगा, 2,000 रुपए में ये मार्केट के सराउंडिंग जो संडे है उसमें मैं वो करूंगा, राइट। तीसरा है कि मेरा कोई एजुकेशन एक्सपो हो रहा है, कोई ट्रेड फेयर हो रहा है, कोई आसपास कोई सोशल कोई फंक्शन है बहुत बड़ा, एग्जाम्पल, तो उसमें मैं 2,000 दूंगा। तो इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन होना चाहिए विवेक जी, यस और नो? तो ये पॉइंट जितना आपका वो होगा पक्का, है ना, परफेक्ट प्लानिंग होगा, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो क्या होगा मैं आपको बताऊं, मैं एक संस्था में हम काम भी करते हैं। देखिए वो 2,000 हैंडबिल छपवाते हैं, लेकिन पता नहीं है कि 2,000 हैंडबिल को कैसे सर्कुलेट करना है, और 500 वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी 500 जो है ना वो घर में पड़े हुए होते हैं उपयोग किए बिना। अभिनंदन जी सही बात कह रहा हूँ, यस और नो? सही है, बिल्कुल सही। अल्टीमेटली 2,000 हमने छपवाए हैं, तो उसका मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करूं अमित जी, रजनीश जी, उसका हिसाब दिलीप जी होना चाहिए। संजीव जी, क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ, यस और नो? तो ये होना चाहिए, तो क्या होगा, वो पस्ती होगी, वो पस्ती का कोई मतलब है नहीं। कनेक्ट हो पा रहा है? पस्ती का मतलब है वेस्ट हुआ, वो हमारे वो उसमें वो हमारी लैंग्वेज में है, तो उसका मतलब है वो वेस्ट हुआ, राइट, उसका कोई मतलब नहीं, राइट। तो अभी मुझे बताइए, एडमिशन खत्म हो गया, अभी वो नवंबर मंथ में मैं वो निकालू, क्या मतलब उसका? कोई मतलब नहीं, वो चना वो उसके लिए होगा, वो उसको बीच में डालने के लिए कुछ नहीं होगा, राइट। तो अल्टीमेटली समय के साथ उसका बाइफर्केशन होना चाहिए, इसलिए मैं क्राइटेरिया देता हूँ। पहला फर्स्ट हुआ बजट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मेरा 50,000 का बजट है इस साल में, एग्जाम्पल, टोटल मार्केटिंग के लिए, स्कूल के लिए, न्यूज़पेपर का मान लीजिए, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, एग्जाम्पल 20,000 हो तो 20,000 हो। हैंडबिल का मेरा बजट है 5,000 रुपए, एग्जाम्पल, या 10,000 रुपए, तो 10,000 का बजट हैंडबिल का हुआ, क्लियर, राइट। तो वो बजट पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा, मैटर बाद में आएगी, पहले बजट। सेकंड है, जैसे न्यूज़पेपर में बीच में डालना है, तो न्यूज़पेपर कौन सा हम सिलेक्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, कवरेज कितना होगा, यानी सर्कुलेशन कितना है, कवरेज कितना होगा, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, राइट। कंटेंट क्रिएशन क्या क्या, अभी जो आपने बात बताया स्कूल का एक्टिविटीज और ये सारी चीजें, कंटेंट, टारगेट ऑडियंस क्या है, राइट, ओके। तो ये सारी चीजें हैंडबिल के पॉइंट्स में संदर्भ में आएगा। और मैं ये भी करूंगा, नीचे आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, प्लेस या लोकेशन,
यानी न्यूज़पेपर में दिए, थोड़ा एक्स्ट्रा भी रहा, तो कौन से प्राइम लोकेशन लिख लो, ये शब्द है प्राइम लोकेशन, कौन से प्राइम लोकेशन में आप शेयर करोगे, उसको सर्कुलेट करोगे। जैसे एग्जांपल, हमारे नडियाद में 2 प्राइम लोकेशन है, राइट। एक प्राइम लोकेशन है जो उसको कहते हैं वानियावाड़, उसको कहते हैं वानियावाड़, क्यों? क्योंकि वो रीच एक एक बिलो नहीं, लेकिन एवरेज और एबो एवरेज वो पब्लिक वहां पर है, और उसमें भी सेकंड स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के पेरेंट्स वहां पर है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वहां पर है। देखिए वो भी फिक्स है, वो भी मेरा फिक्स है कि कितने स्टैंडर्ड के वो पेरेंट्स है, और उसमें भी प्राइम लोकेशन यानी एवरेज और एबो एवरेज, यानी समझ में आ रहा है क्लासिफिकेशन, एवरेज पीपल और एबो एवरेज पीपल। यानी कि एग्जाम्पल में उसमें भी थोड़ा डेप्थ में विवेक जी बात करूं, जैसे हमारे वहां पर ऐसा है कि जिसकी मंथली सैलरी, एग्जाम्पल, हाँ ये देखिए बहुत बारीकाई से मैं बात करना चाहता हूँ, 30,000 रुपए मंथली जिसकी सैलरी हो, तो उसका ईयरली कितना हुआ? 3,60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज, 3,60,000 रुपीज, यस और नो, राइट। जी तो उसमें नडियाद में रहेंगे तो भी एग्जाम्पल 2-3 हजार रुपए बचत कर पाएंगे। महीने की 30,000 रुपए सैलरी हो तो 2-3 हजार रुपए वो बचा पाएंगे। तो कितना हुआ ईयरली, कितना हुआ? तो ईयरली 36,000 रुपीज बचा पाएंगे। तो अभी मेरा टारगेट ऐसा है कि वो एवरेज पीपल या उसके ऊपर मुझे होना है, पेरेंट्स होना है, तो मेरी भी एक 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 क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि मैं किस लोकेशन में मेरा हैंडबिल सर्कुलेट कर रहा हूं, और उसमें भी क्या इवेंट हो पा रही। तो ये क्लियर है अभिनंदन जी, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमें डिजाइन करना पड़ेगा, उसको बहुत अच्छे से डिजाइन करके इंप्लीमेंट करते हुए, रिव्यू करते हुए हमें करना है फुल हैंड बिल में, ठीक है। तो सेकंड मार्केटिंग चैनल मैंने आपको बताया, थर्ड मार्केटिंग चैनल क्या तो है? सर पेपर वाला अलग हो गया, हैंडबिल वाला अलग हो गया, दोनों अलग अलग रहेंगे? हाँ जैसे, हाँ अलग अलग उसमें भी है ना, जैसे जी पेपर हैंडबिल वो अलग हुआ, आपने कोई प्राइम लोकेशन लिया वो भी अलग हुआ। आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे ऐसे हैंडबिल बनाओ, ऐसे हैंडबिल बनाओ कि 3-4 पेजेस का हो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, राइट। तो या 2 पेजेस का भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, वो पेपर में भी रख सकते हो, और एक प्राइम जी लोकेशन में आप जाके किसी को जाके हुए आप शेयर भी कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, जी जी राइट। हाँ जी। तो ये आप कर सकते एक्चुअल में हाँ प्लीज, कोई शेयर कर पा, कोई शेयर कर रहा जी है? सर, एक्चुअल में पंपलेट हमेशा ऐसा बनाना चाहिए कि जो हाँ जी, व्यक्ति के हर एक व्यक्ति को उपयोग का हो, चाहे आपको उससे प्रोडक्ट खरीदना है चाहे नहीं खरीदना है। एब्सोल्युटली, उसमें आपका ऐसा मैटर होना चाहिए कि वो आपका पंपलेट फेंके नहीं। यस एग्जैक्टली। और उसमें भी उसको कहते हैं ना वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए, वैल्यू क्रिएशन, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही रद्दी में ही वो ऐसा कर ले कि ऐसा वो, जी जी। क्वालिटी में भी वो अच्छा अच्छा होना चाहिए, उसमें कंटेंट में भी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी और कंटेंट में भी अच्छा। कंटेंट ऐसा होना चाहिए सर कि जो कंटेंट मतलब उसको हमारे यहाँ बच्चे को पढ़ाना नहीं पढ़ाना, लेकिन वो पंपलेट वो जरूर रखे अपने पास में, उसकी टेबल पे लगा होना चाहिए। यस, ऐसा नहीं कि वो देखा नहीं कि साइड पे कर दिया। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, काफी सारे न्यूज़पेपर में हैंडबिल रजनीश जी आते हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हैंडबिल ऐसे ही हमने वो साइड पे लगा दिया। तो वो कैसे अट्रैक्टिव कैची बनाए, वो भी हमें ध्यान में रखना। थर्ड जो चैनल है उसको कहते हैं, आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा, स्कूल बैनर। तो जो थर्ड जो है वो स्कूल बैनर कैसा होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक बैनर, बहुत बड़ा पोस्टर आपने रख दिया, पोस्टर है, बैनर है, राइट। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि एक हमारी इवेंट हुई थी हमारे गांव में, वो एजुकेशन एक्सपो उसका नाम था। तो हमने क्या किया
कि जितने भी हमारे 10 लोकेशन ऐसे निकाले कि जिसमें बहुत सारी पब्लिक वो ट्रांसपोर्टेशन में वो काम करती है, और प्राइम लोकेशन है ट्रांसपोर्टेशन, यानी ऑलमोस्ट सुबह से लेके शाम तक वो एरिया 10 एरिया ऐसा है कि ऑलमोस्ट हमारी 3 लाख की पब्लिक है नडियाद में। तो वो जो 10 एरिया में ऑलमोस्ट एरिया ऐसा है कि जिसमें 2 लाख तो वो 10 एरिया को कवर करते ही 2 लाख एवरेज, यानी एक दिन में ट्रांसपोर्टेशन में वो आसपास जाते आते हैं 2 लाख लोग, यानी 10 ऐसे लोकेशंस जिसमें हमारा बैनर हो, जिसमें हमारा पोस्टर हो, राइट। तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी हमारा हो सकता है, बहुत अच्छे से पोस्टर भी एक एरिया ऐसा हो कि जिससे हमारा स्कूल का पोस्टर हो, बहुत बड़ा पोस्टर हो, इसमें डिस्प्ले हम कह सकते हैं उसको, राइट। डिस्प्ले भी हमारा हो सकता है, उसका हम थिंक कर सकते हैं। इसमें स्कूल बैनर पॉइंट्स क्या हो सकता है, बजट पहले तो सबसे जरूरी बात, कवरेज का मतलब है कितने ऑडियंस, या सॉरी नॉट ऑडियंस बट कितने वो वहां से वो पब्लिक जो है वो आती जाती रहती है, देखते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने शायद देखा होगा अमूल की एडवर्टीजमेंट, आपने शायद देखी हो नहीं देखी मुझे नहीं पता। अमूल, तो अमूल क्या करता है अरुण जी, हर वीक में अरुण जी वो एक प्लेस होता है, एक ही प्लेस है, राइट, और एक प्लेस में हर वीक में वो बदलता रहता है, हर वीक में। इमेजिन अमित जी कि हर वीक में बदलता है, यानी एक वीक हो जाए ना तो बहुत सारे लोग वहां से वो जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, तो वो देखता हूँ कि आज कौन सी एडवर्टीजमेंट आई, यानी वो वीक में अभी कौन सी मैटर आई, और वो भी ऐसी मैटर कि वो करंट अफेयर्स है। कनेक्ट होता है, राइट। तो वो सारी चीजें, तो ये भी क्रिएटिविटी हुआ, वो भी एक डिस्प्ले का एक उनका माध्यम हुआ। तो बजट हुआ, उसके साथ वो आप कितने लोग वो देखते हैं वो एरिया को, प्राइम लोकेशन, ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, कंटेंट वेरी वेरी कैची, वेरी वेरी अट्रैक्टिव होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा। और डिस्प्ले में भी ऐसा होता है अमित जी, नडियाद में हमारे सॉरी अहमदाबाद में डिस्प्ले ऐसा है कि वो लाइटिंग वाला डिस्प्ले है, यानी वो लाइट वो 3D वाला एक होता है, और उसमें वो डिस्प्ले वो नहीं, वो 3D वाला भी होता है, 3D वाला भी वो डिस्प्ले होता है, लाइट वाला भी, टीवी वाला भी होता है, 3D वाला भी होता है। तो कौन सी कंटेंट में आप जाना चाहते हो, क्रिएटिव कंटेंट में, टारगेट ऑडियंस क्या है, राइट, और प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेस क्या है, कौन से प्लेस में आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो। तो ये 6 चीजें हैं। सबसे जरूरी बात बजट, कवरेज का मतलब है वो कितने लोग वो वहां पर वो जाते आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंटेंट आपका बहुत कैची होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस वो अलग होना चाहिए, मींस वो आइडेंटिफाई होना चाहिए, और प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम लोकेशन कौन सा है, और उसमें भी आप लिख लीजिए कितने डेज तक आपको करना चाहिए, नंबर ऑफ डेज, यानी ऐसा है रजनीश जी कि 5 दिन के लिए देना है, 10 दिन के लिए देना है, 15 दिन के लिए देना है, 20 दिन के लिए देना है, तो उसका रेट अलग अलग होगा, और वो लोकेशन के मुताबिक अलग अलग होगा, ये भी होगा, राइट। तो वो आपके उसमें जहन में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। तो आज हमने पहले हमने बात की थी, सॉरी तो सर एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि जो फ्लेक्स होगा आपका, तो उस पे जो मैटर होगा, तो वो पूरा उस स्कूल या संस्था का विस्तार, उसमें मतलब क्या क्या है उसमें वो सब होना चाहिए, कि एक बहुत लिमिटेशन होना चाहिए, जैसे कई जगह लिखा रहता कमेंट स्कूल ओपन, और केवल स्कूल का नाम लिखा रहता है, एक फोटो लगी रहती। दूसरा होता कि एक पूरा सब कुछ उस पे लिखा रहता, हमारे यहाँ क्या है क्या नहीं है ये सब कुछ लिखा रहता। तो दोनों में ज्यादा बेस्ट कौन सा होता सर? देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। मैं आपको बताऊं, दिव्य भास्कर या दैनिक भास्कर हम कहते हैं, तो हम जब अहमदाबाद में उसकी शुरुआत होने जा रही थी, अभी वो हुई नहीं थी, तो जब होने जा रही थी
तो उसमें क्या लिखा था पता है? उसमें उसका एक होल्डिंग था, होर्डिंग हम कहते हैं, बैनर कहते हैं। क्या लिखा था पता है? आपकी मर्जी का अखबार, बस इतना ही था कि मर्जी का अखबार आ रहा है, बस इतना होर्डिंग था। एक लाइन का होर्डिंग, आपकी मर्जी का अखबार आ रहा है। जरा थोड़ा थमिए एग्जाम्पल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि होर्डिंग जो है बैनर में कम से कम शब्दों में वे से उसमें प्रेजेंट करना है रजनीश जी, कम से कम शब्दों में, लेकिन इफेक्टिव वे से। नहीं तो क्या होगा, इतना भरा हुआ वो होर्डिंग होगा ना, देखने में भी वो थकान लगेगी आंख में, है ना? तो होर्डिंग में, बैनर में कम से कम शब्दों में इफेक्टिव वे में आपका डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है रजनीश जी, राइट? तो ये यस, तो ये या रजनीश जी, ये मैंने अभी आपने जो बैनर दिखाया था ना हाँ इसके पहले, उसको हाँ देख के मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग मैं गलती करता कि मतलब बहुत कुछ लिखता। ये वाला जैसे बैनर देखिए आप, इसमें कुछ यस नहीं लिखा है, यस कुछ है। तो ये जो चीज समझ में आई एग्जैक्टली। जी लेकिन हम क्या करते हैं पता है, हम क्या करते हैं रजनीश जी, कि जी हमने वो 50,000 रुपए दिए, तो 50,000 उसको वसूल करने के लिए सारा कुछ दे देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो ऑडियंस के रूप में हम देख नहीं पा रहे हैं, कि हम श्वास नहीं ले पा रहे, यानी हम वो देख रहे हैं लेकिन अंदर से घुट रहे हैं, यानी वो ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। अरे यार इतना कंफ्यूजिंग है, कहाँ से वो स्टार्ट करे कहाँ से एंड करे, छोड़ो यार, चले चलते हैं। ऐसा अभी रजनीश जी होता है। जैसे मानिक चंद वाले प्रचार करते थे, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, बस इतना कहते थे वो अपने एड में, और कुछ नहीं कहते थे हैं। तो वही हमारे स्कूल का होना चाहिए, सब लोगों का एक लोगो सा, कि नाम पढ़ा और नीचे लिखा अच्छे स्कूल अच्छी शिक्षा, या कुछ भी एक वो जी दमदार शब्द होने चाहिए, सामान्य शब्द नहीं होने चाहिए, जी दमदार जी अट्रैक्टिव होना चाहिए, जी राइट? तो आज हाँ, ये थोड़ा मैं आपको ये होमवर्क में देता हूँ। होमवर्क में जी आपको ये आज ये देता हूँ कि आज आपने क्या सीखा, राइट? आपने क्या सीखा, 3 पॉइंट। दूसरा होमवर्क में ये दूंगा कि आपको एक एक 1 पेजर मैं आपको ये अभी दे रहा हूँ, 1 पेजर प्राइवेट स्कूल मार्केटिंग प्लान। ये पीपीटी में है ही, पीडीएफ में आपको मैं शेयर कर लूंगा। उसका थोड़ा रिसर्च करिए, 1 बाय 1 उसको देखिए। अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, ये होमवर्क में है आपके, वो थोड़ा देखिए क्या आइडिया आ रहा है, क्या आइडिया आ रहा है वो आप शेयर करना ग्रुप में। और कल मैं आपको शेयर करूंगा एक्सेल सीट शेयर करूंगा, जिसमें आपको ये 7 दिन 10 दिन में क्या करना है, कि मुझे, यानी मैं संचालक रूप में आपके जगह में हूं, तो मुझे पहला जो चैनल सिखाया न्यूज़पेपर, सेकंड जो चैनल सिखाया हैंडबिल, थर्ड जो चैनल सिखाया वो आपको मैंने होर्डिंग या बैनर कह सकते हैं। उसके संदर्भ में वो मैं आपको क्राइटेरिया दूंगा, बजट क्या है, कितना कवरेज होगा, ये सारी चीजें तो आपको वो फिल करनी है और वो शेयर करना है एक्सेल शीट। इज इट क्लियर? तो वो सारी चीजें प्लानिंग के संदर्भ में आपको शेयर करनी है, तो ही कॉल टू एक्शन होगा। हमने देखा था कॉल टू एक्शन का मतलब है राजेश जी, कि ये वेबिनार खत्म होने के बाद मेरे जो ऑडियंस है, यानी जो मेरे स्कूल के जो यहाँ पर ऑडियंस संचालक श्री हैं, वो एक्शन क्या करेंगे। तो ये मेरा वेबिनार का कॉल टू एक्शन हुआ, राइट? तो आज हमने क्या सीखा वो है सेकंड, ये पीपीटी में मैंने ये आपको 1 पेजर प्राइवेट मार्केटिंग प्लान दे रहा हूँ, वो आपको थोड़ा रिसर्च करना है। और कल से 7 दिन में 10 दिन में वो एक्सेल सीट दूंगा, उसमें आपको फिल करते हुए, थोड़ा डेटा कलेक्ट करते हुए, थोड़ा रिसर्च करते हुए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए वो लिख के शेयर करना है, राइट? तो ये सारी चीजें हैं। तो ये नियत कार्य मैंने आपको शेयर कर लिया है। तो कौन सी 3 चीजें ऐसी है जो आपने आज सीखी है, वो आपको ग्रुप में शेयर कर दी, राइट? ओके। और यहाँ पर मैं है
नीरज जी। जी यस जी बिल्कुल सर। यस। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रभावी सेशन को देने के लिए, और हमारे सभी स्कूल संचालकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को बहुत ही उल्लास के साथ मैं पार्टिसिपेट के इस सेशन को अटेंड किया। और आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक था प्रमोशन 1, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को हमने जाना समझा और उसे किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है इस पर भी चर्चा की है। क्योंकि समा हो चला है और हम आज के सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे। मेरी भावना की 4 पंक्तियां हमारे बीच सर शुरू मेरा हो एक रही क्वेश्चन हैं। है सर, नीरज जी। जी जी बिल्कुल। हाँ बताइए बताइए। सर जैसे मैंने स्कूल का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। हम्म, मैंने तो मुझे एक हेजिटेशन रहता है। अब उसकी आवश्यकता भी है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि अब मैं करूंगा तो लोगों के पास ये मैसेज आएगा कि इनके पास वो क्वालिटी नहीं रही, या स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई है। हम्म, तो मैं इस संकोच को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो हम्म। मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ये भी एक दिलीप जी मिथ है कि प्रमोशन नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई भी टॉप लेवल का आप कंपनी देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, टाटा नमक का भी एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, देश की दर्पण हीरो होंडा का भी वो करना पड़ता है, अमूल का भी एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। तो उसका मतलब है जो दिखता है वो बिकता है। तो एक मिथ है कि हमारा एडमिशन कम हो रहा है इसलिए वो एडवर्टीजमेंट दे रहा है, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा दिलीप जी। राइट। तो हम अच्छा ये करते हैं तो उसमें हम शेयर करें, और उसके लिए कोई भी संकोच नहीं रखे कि क्या सोचेंगे। हमें तो अच्छा ही देना है, बेस्ट ही देना है। तो दैट इज अ मिथ कि कोई सोचेंगे कि उसका अभी ब्रांड कम हो रहा है, स्कूल का एडमिशन कम हो रहा है इसलिए आ रहा है। नहीं सोचेंगे। हाँ दिलीप जी, क्लियर है। मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं हाँ इसके इम्पोर्टेंस को समझ रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरे अंदर से जो संकोच है, या कहना चाहिए, तो उससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, और मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, बहुत दिलीप जी, दिलीप जी। और उसको कहते हैं फियर ऑफ रिडिक्यूल। लोग क्या कहेंगे, ये मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। दिलीप जी सही बात है। जी राइट। सर। सोचेंगे। दिलीप जी आपसे कहें एक बात कि हाँ शिखर जी में सर ने वो जब ट्रेनिंग हुई थी ना, तो उसमें अपन लोगों को 3 ऑप्शन दिए थे बेचने के लिए, हैं। तो उसमें जो बात उन्होंने कही थी वो उस दिन मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जो हमारा सपना है, जो हमारा लक्ष्य है, हम उसको दूसरे से कहने में सच्चा रहे हैं। ये हमारा सपना है कि हम क्या करने वाले हैं, हम उससे क्या बनने वाले हैं, क्या हमारी आगे उससे ग्रोथ है, उसमें कहने में हमें क्या डर है। एक सब्जी वाला तो खड़े होके कहता है भिंडी ले लो, भिंडी ले लो। वो एक छोटा सा काम और हम इतना बड़ा काम करते और हम कहेंगे नहीं, हम तो घर जाके मनाएंगे, उसमें क्या बुराई है भाई। वो और कितनी भी बड़ी कंपनी हो, देश की कितनी, विश्व की कितनी भी बड़ी कंपनी, सब अपना एडवर्टाइज करते, और जो एडवर्टाइज नहीं करता तो वो समय के अनुसार खत्म हो जाता। कई कंपनियां ऐसी रही कि जिनको आपने, जैसे टेनोपाल का नाम आपने खूब सुना होगा, आप मार्केट में ढूंढने जाओगे मिलता नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनी, हम बहुत छोटे थे तो कुछ बिस्कुट वगैरह खाते थे, तो वो बिस्कुट का नाम भी अब भूल गए हम, बल्कि उस समय मार्केट में खाली वही चलता था। जी, पार्ले जी तो वो अल्टीमेट कितने साल से है, लेकिन वो भी एडवर्टीजमेंट करता है जी पार्ले जी। जी देखिए, तो दिलीप वैरायटी जी, ला रहा है, वैरायटी। हाँ तो दिलीप जी माइंड से वो निकल देना है कि एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। जो नहीं करोगे तो भविष्य में हम लगेगा कि 2 कदम पीछे अभी। तो उसके लेकिन में आगे बढ़ने के लिए करना पड़ेगा। जो दिखता है वो बिकता है समझ लो, और जो कहना चाहते हैं वो कहे, लेकिन हमें हमारी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। टिकना है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी बात शेयर करनी पड़ेगी।
अलग अलग चैनल के माध्यम से। दिलीप जी, नहीं तो उससे थैंक यू सर। यस सर लेकिन मीटिंग वो छोटी रही और बहुत कम समय दिया आपने, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए रजनीश जी, वो पार्ट 1 है, अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, चिंता मत करो। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सभी का, क्योंकि ये इतना बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, और ये समय के लिए तो बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि एडमिशन हमें चाहिए, अच्छे से चाहिए, ग्रोथ चाहिए, एक्सपांशन चाहिए, तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में और अलग अलग जो चैनल्स है उसमें भी हम बात करेंगे, ठीक है रजनीश जी? तो पार्ट 2 भी है हमारी, तो एक समय का भी हमारा अवधि है 8 से 9:30, सो उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हम चर्चा सर करते हैं। एक चीज, हाँ एक क्वेश्चन और है। जैसे अभी पंपलेट है, अभी हाँ सर पंपलेट जैसे या हैंडबिल देने से तो कोई हाँ फायदा होगा नहीं। हाँ इसका टाइमिंग तो जब एडमिशन का समय आएगा, जैसे जून का महीना है, तब हम शुरू करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा ना, हैंडबिल वगैरह। लेकिन अभी तो उसकी तो भविष्य में सोचना तो पड़ेगा, 2 दिन में हाँ दो। जी। हाँ यस विवेक जी, पंपलेट बनाने बैठोगे 15 दिन निकलेंगे आपके। यस मतलब जैसा आपने वो बनाया ना अपना कैलेंडर है, हाँ तो उसमें आपको कितना समय लगा? पंपलेट जैसे सर ने आज हमको एक टास्क दिया है कि मुझे तो पंपलेट बनाने में अभी कम से कम 20 दिन सोचना पड़ेगा। और बैनर भी मतलब अब कितना बड़ा एक बैनर बनाने के लिए कम से कम अभी मुझे कहो 1 महीने और 100-200 लोगों से बात करनी पड़े, उसमें 2 लाइनें लिखना जबकि हमको, तो ये तो रजनीश जी, पार्ट 2 भी है, वो जी हम आपको वो पकड़ के रखेंगे, चिंता मत करो, ठीक है? जी। अमित जी कुछ कह रहे थे सर? हाँ हाँ बताइए, कौन शेयर कर रहा था कुछ? दिलीप जी कुछ? अमित जी। अमित जी हाँ हाँ सर मैं चाह रहा हूँ कि हाँ सर जैसे कुछ ऐप्स आते हैं जो पोस्टर मेकिंग वगैरह करते हैं, हम अपने स्कूल की अपने डिजाइन कर सकते हैं, तो उनका हमें आइडिया नहीं है। यदि हम में से किसी को उसके बारे में नॉलेज है तो मैं वो सीखना चाहता हूँ। हाँ हाँ तो बताना चाहता हूँ, सीख सकते हैं डेफिनेटली, खुद भी सीख सकते हैं, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी जो अच्छा इफेक्ट करना है ना, अच्छा इफेक्टिव प्रोडक्टिव करना है ना, तो थोड़ा हायर करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा उसमें डालना पड़ेगा। हम सीखने के लिए तो कर कर लेंगे, कोई चिंता नहीं उसमें, जी डेली रूटीन के हमारे माध्यम के लिए स्कूल के व्हाट्सएप में। लेकिन तो हमें बाहर थर्ड पार्टी के लिए जाना है, बाहर वो शेयर करना है, उसके लिए एक्सपर्ट को, प्रोफेशनल यूज करना पड़ेगा। सर, जैसे आज हमने डाले थे वो यस हमने अपने खुद स्कूल में बनवाए थे, तो मजा एग्जैक्टली नहीं आया। तो फिर समझ में आया कि इसको अच्छी तरीके से करना है तो एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही लगेंगे। बिल्कुल जाना ही पड़ेगा। यस दिलीप जी, बराबर है या अरुण जी? बिल्कुल, थैंक यू सर, जो थैंक यू। अभी इसकी बात चल रही ना, पंपलेट या कोई भी ऐसी चीज जो पेरेंट्स तक पहुंचे, तो आज से लगभग 4 साल पहले, कोरोना के 1 साल जस्ट पहले, जवाहर जी के मार्गदर्शन में एक छोटा सा पंपलेट टाइप का डिजाइन करवाए थे, जिसके 4 पार्ट थे, मतलब 1 2 3 ऐसे था फोल्ड। उसमें पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, और अलग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, केवल स्कूल का नाम लिखा था। तो वो पंपलेट जब बांटा गया, उसके बाद से मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, लगभग 5 साल से कोई एक सिंगल पंपलेट नहीं छपा। जो दिलीप जी कह रहे हैं वही बात मेरे साथ है, थोड़ा सा लगता है एजिटेशन, लेकिन हमेशा जवाहर जी, विजय जी का कहना रहा है कि जरूरी है। तो वो लास्ट वो किया था, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा था कि उसको किसी ने फेंका भी नहीं, घर में भी रखा, और अपने दीवार पे या कहीं कांच के अंदर रखा, कि उसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी थी कि उसके क्या दायित्व हैं। तो इस तरीके से अगर हम किसी चीज को प्लान करें तो शायद पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। डेफिनेटली। देखिए उसके सोच में कितना समय लगा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल मेरे सामने पड़ा हुआ है, हम लोगों को सेफएक्स का एक थैला मिला था अभी मधुबन में, उस पे लिखा हुआ है 10 स्ट्रेस रिलीफ टिप्स
और 10 स्ट्रेट्स फैक्ट्स। अब आप इसको नीचे केवल सेव फैक्ट्स लिखा हुआ है, फैक्ट्स ने तो अपना काम कर दिया, शायद इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों से हम लोग भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो हमें वो खुद सोचना पड़ेगा कि हम वो फेंकेंगे नहीं, हम खुद नहीं फेंकेंगे, ऐसा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। थैंक यू अरुण जी, बहुत बढ़िया। सो पार्ट 2 हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, जोर से अच्छे से करेंगे, ठीक है। यस, मेरी भावना है कि मेरी भावना नीरज जी शेयर करें। यस जी बिल्कुल सर। और जैसा कि आज प्रमोशन फर्स्ट को अटेंड किया और इसी बहुत ही बेसब्री के साथ प्रमोशन 2 का भी इंतजार हमारे सभी स्कूल संचालकों को रहेगा। और जो भी आपने नियत कार्य दिया है वह सभी अपना बखूबी करें। एक बार पुनः आप सभी प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करें। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। ले प्रेम परस पर जग में मोहि दूर ही रहा करें। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करें। बन कर सब युग वीर हृदय से देखो उन्नति रत रहा करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। पूरे महावीर भगवान जय। जो भी स्टीदन कर आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। पुनः प्रमोशन 2 सेशन के साथ हम रूबरू होंगे और आप हमारे मैनेजमेंट ग्रुप में अपने डेली वर्क के साथ बने रहिएगा। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। सभी को जय। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जय। जय जिनेंद्र।